हेलो दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024, उसमें जितने भी कैंडिडेट भाग लेंगे तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। अब सीबीटी बेस्ड होगा तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो जाए। अब जब सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या एसएससी जेई नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता चलेगा, वो क्या है, वो ये आपको पता चलेगा कि कैसे एसएससी जेई कैसे सेम नंबर होता है 2 डिजिट्स तक, तब भी कुछ बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, कुछ रिजेक्टेड होते हैं। उसका रीज़न क्या है, कितने डेसिमल तक मार्क्स को एसएससी जेई कैलकुलेट करता है, आज हम इन सब के बारे में देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, इन सब का हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस फॉर्मूला के बारे में। तो ये जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, यही है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है। किसी भी कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइज करके जो मार्क्स निकाला जाता है वो यही फार्मूला है। अब ये फार्मूला से कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है वो आई शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है। कहाँ एग्ज़ाम दे रहा है? आई शिफ्ट में। उसका शिफ्ट नंबर आई है। जैसे मान लेते हैं कि क्या होता है कि पहला दिन 2 शिफ्ट हुआ या 3 शिफ्ट हुआ, फिर उसके आगे दिन 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट, तो ऐसे करते करते मान लेते हैं कि वो 10वां शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है, 10th शिफ्ट में। ठीक है, जिसको हमने आई कंसिडर कर लिया है। और वो क्या है कि कौन सा कैंडिडेट है, तो मान लेते हैं कि वो 50,000वां कैंडिडेट है या समथिंग कैंडिडेट नंबर्स कुछ होगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो जेथ कैंडिडेट है। क्या है? जेथ कैंडिडेट। तो MIJ का मतलब हो गया कि जो कैंडिडेट आई शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है और वो जेथ नंबर कैंडिडेट है, उसका नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी शिफ्ट हुए, टोटल शिफ्ट मान लो कि 150 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 150 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई टोटल शिफ्ट कितने हुए। तो टोटल जितना भी शिफ्ट हुआ वो मान लो कि आप 150 एग्जामिनेशन हुए। अच्छा, 150 में हुए तो उसके कुछ टॉप कैंडिडेट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हायर नंबर्स को अचीव करेंगे। तो हायर नंबर जो अचीव करेंगे टोटल शिफ्ट में, उसमें से 0.1% कैंडिडेट को उठाया जाएगा। कितना? 0.1%। जो मैक्सिमम नंबर ले आएंगे उसमें 0.1% कैंडिडेट को उठाया जाएगा और 0.1% के कैंडिडेट का एवरेज किया जाएगा। वो हो जाएगा क्या? MGT। क्या हो जाएगा? MGT माइनस दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है फिर से वही, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे ऑल शिफ्ट के, 150 शिफ्ट के, उन सब का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा। उस मार्क्स के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा और घटाया जाएगा किससे? जो हमने एवरेज निकाला था, टॉप 0.1% का एवरेज निकाल के हम माइनस करेंगे। ठीक है, टॉप 1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स से हम लोग माइनस करेंगे किसको? ऑल शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे बाबू? तो डिवाइड जो हम लोग करने वाले हैं वो टोटल शिफ्ट, जैसे टोटल शिफ्ट में जो बच्चा आई शिफ्ट में है, आई शिफ्ट का जो टोटल कैंडिडेट है उसका जो टॉप 1%, मान लो कि जैसे उसमें 10,000 कैंडिडेट्स हैं, तो 10 एक शिफ्ट में वो 8 जो शिफ्ट है उसमें 10,000 कैंडिडेट है और 10,000 कैंडिडेट में जो बच्चा टॉप 0.1% में होगा, मतलब कि 10 बच्चा, तो जो 10 बच्चा होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज वैल्यू होगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे और इससे माइनस कर देंगे कितना से? तो इसका फिर जो ith शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स हैं,
उनके मार्क्स का मीन और स्टैंडर्ड वैल्यू को ऐड करके, क्या करके, ऐड करके उसको माइनस कर देंगे किस में से, टॉप 0.1% के एवरेज मार्क्स में से। ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे पहले एक काम और करना है मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ये जो मार्क्स है, जो बच्चा बैठा हुआ है, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लो कि मैं ith शिफ्ट में jth कैंडिडेट था, तो ये मेरा पर्सनल मार्क्स हो जाएगा, इंडिविजुअल मार्क्स जो मैंने अचीव किया 100 नंबर्स में। उसके बाद जो ith शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और जो मीन होगा, जैसे जो जितना भी नंबर आएगा उन सब का मीन निकालोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, उन दोनों को जोड़ दोगे और जोड़ देने के बाद इसको घटा दोगे, और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ये क्या होगा, एम, और ऐड किसको करेंगे, तो ऐड हम लोग करेंगे जो मीन मार्क्स होगा। मतलब कोई ऐसा, जैसे जितने भी शिफ्ट होंगे उन सब शिफ्ट के मीन निकाले जाएंगे, मीन मार्क्स निकाले जाएंगे, और उसमें मीन मार्क्स में जो सबसे हाईएस्ट मीन मार्क्स होगा, जैसे मैंने कहा कि 150 शिफ्ट्स है, तो 150 शिफ्ट्स में मान लो कि सबसे हाईएस्ट किसी का मीन मार्क्स है 85, जो सबसे टॉप रहा उस शिफ्ट में। तो 85 अगर उसका नंबर है 100 में, तो वो हो जाएगा। और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, तो सारे शिफ्ट का, टोटल शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, और इस तरीके से जो है हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इस तरीके से हमारा जो है वैल्यू निकल के आएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब इसमें देखोगे, इसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे किसी का नंबर आया, कितना नंबर आया, 92.52389, इस तरीके से, है ना, या जनरली 2 डिजिट तक ही दिखाया जाता है। बट इस बार जो है एसएससी जेई जो कैलकुलेट करने वाला है वो डेसिमल के 5 डिजिट्स तक कैलकुलेट करने वाला है, जो पॉइंट है उसके बाद 5 डिजिट तक कैलकुलेट करेगा। तो इस बार जो मार्क्स है वो एक, आप कह सकते हो कि पॉइंट के, आप कह सकते हो कि एक मार्क्स के 10,000 में भाग तक का इम्पोर्टेंस रखेगा, और इसमें कोई भी कैंडिडेट्स ओवरलैप होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये था ओवरऑल कैसे इसका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इस बार एसएससी जेई का, इसके बारे में। धन्यवाद।